नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। किसी पोल्ट्री फार्म का निर्माण कर रहे हो तो उसके लिए हमें साइट सिलेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उसी सीरीज़ को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इसमें देखेंगे कि पोल्ट्री फार्म में जो जितने भी स्टैंडर्ड जो मेंटेन होते हैं, वो चाहे चिक्स से लेकर लास्ट तक जब बर्ड फार्म से लिफ्टिंग हो जाए और उसके बाद में बिकने के लिए तैयार चले जाए, दोस्तों वहाँ तक जो है हम देखेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड जो है हमें मेंटेन करना होता है। या फिर जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई जो नया पोल्ट्री फार्म के बिज़नेस को करना चाहता हो या फिर पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस में उसको नुकसान हो रहा है या फिर उनको समझना हो, तो दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड है जो हमें सभी जगह पे फॉलो करने पड़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं कि जब भी हम अगर फार्म का निर्माण कर रहे हों तो दोस्तों हम ओपन पोल्ट्री फार्म मैक्सिमम 30 फीट चौड़ा ले सकते हैं और इसी पोल्ट्री फार्म हम मैक्सिमम जो है 50 फीट चौड़ा ले सकते हैं, जैसे हमने ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया। किंतु दोस्तों हम बर्ड डेंसिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो हम ओपन पोल्ट्री फार्म में अलग अलग सीजन में हमें जो है हम अलग अलग बर्ड प्लेस कर सकते हैं। जैसे अभी ठंडी का सीजन चल रहा है तो इसमें दोस्तों 1.1 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से हम प्लेस कर सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे गर्मी का सीजन आएगा तो गर्मी में हम जो है 1.3 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से हम चिक्स प्लेस कर सकते हैं। और दोस्तों जब बरसात का सीजन जब आएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो सीजन रहेगा, उसमें जो है हम 1.2 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से चिक्स प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा ओपन पोल्ट्री फार्म का जो स्टैंडर्ड है। किंतु दोस्तों अगर हम देखें कि इसी पोल्ट्री फार्म में इससे थोड़ा सा भिन्न रहता है, इसमें भिन्न ये रहता है कि हम ऑल सीजन में एक जैसा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमें ऑल सीजन में हम एक ही हिसाब से चिक्स प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से। दोस्तों कहीं पे जहाँ पे इसी पोल्ट्री फार्म बने हुए होते हैं और जो आईबी कंपनी जो है कहीं पे जो है 0.765 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से देती है, कहीं पे 0.70 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से देती है। कोई सी कंपनी जो है जैसे कि सुगना वो 0.75 और 0.885 के हिसाब से भी बर्ड प्लेस करती है। किंतु दोस्तों अगर हम एवरेज देखें तो टोटल सभी कंपनियों का जो मिल के जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से वो चिक्स प्लेस करती है। दोस्तों अब हम चिक्स ड्रिंकर फीडर की बात करें तो दोस्तों चिक्स के लिए आप जो है 100 बर्ड के ऊपर 3 चिक्स ड्रिंकर लगा सकते हैं। और टर्बो फीडर भी अगर हम देखें तो 100 बर्ड के लिए आप जो है 3 चिक टर्बो फीडर आप लगा सकते हैं या फिर चिक्स फीडर भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों 8 kg के जो फीडर जो रहते हैं वह प्रत्येक 100 बर्ड के ऊपर आप 3 फीडर दे सकते हैं। पेन फीडिंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रत्येक 120 फीट के बर्ड के ऊपर आप 3 जो है फीडर लगा सकते हैं और 2 फीडरों के बीच में आपस में डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। और दोस्तों पेन फीडिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मोटर सिंगल फेज या 3 फेज दोनों प्रकार की मोटरें आती है। दोस्तों अब हम ऐसे ही ऑटो ड्रिंकर की बात करें दोस्तों ऑटो ड्रिंकर या फिर हम जिसको बेल ड्रिंकर जो भी हम बोलें, दोस्तों बेल ड्रिंकर की जो है ये 100 बर्ड के ऊपर 3 बेल ड्रिंकर होना चाहिए। अब निप्पल ड्रिंकर की हम बात करें दोस्तों 11 से 13 बर्ड जो है आसानी से एक निप्पल के ऊपर पानी पी लेते हैं। हम स्टैंडर्ड 11 बर्ड मानते हैं एक निप्पल के ऊपर। अब दोस्तों इन 2 निप्पलों के बीच की डिस्टेंस जो है अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से मैनेज करती है। जैसे कि आप 8 इंच के डिस्टेंस के ऊपर भी 2 निप्पलों के बीच में डिस्टेंस होती है, या फिर कोई सी कंपनी 9 इंच के ऊपर भी डिस्टेंस जो है रखती है, और कोई सी कंपनी जो 12 इंच के ऊपर भी डिस्टेंस रखती है। मतलब कि 2 निप्पलों के बीच में डिस्टेंस 8 इंच भी हो सकती है, 9 इंच भी हो सकती है और 12 इंच भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों अगर इसे हम अगर देखा जाए तो जनरली जो ज़्यादातर कंपनियां जो है 12 इंच की डिस्टेंस आपस में मेंटेन करती है। अब दोस्तों राउंड ब्रूडिंग की अगर हम बात करें तो राउंड ब्रूडिंग में हम पहले दिन जब चिक्स आता है तो फार्म के 33% हिस्से में जो है हमें ब्रूडिंग करना चाहिए। उसमें 0.25 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से जो है हमें स्क्वायर एरिया देना चाहिए। ये चाहे गर्मी का सीजन हो, चाहे बरसात का सीजन हो, चाहे फिर ठंडी का सीजन हो, दोस्तों हमें जो है 0.25 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से हमें स्पेस देना चाहिए। अब दोस्तों हम एक जो राउंड ब्रूडिंग अगर माने तो एक राउंड ब्रूडिंग में मैक्सिमम हम 350 चिक्स जो है प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम फार्म की साफ़ सफाई की अगर बात करें तो हमें फार्म की साफ़ सफाई में 1000 स्क्वायर फीट पे 15 kg चूने का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ में हम फार्मिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 1000 स्क्वायर फीट में मान लीजिए कि आपको जो है 500 ml फार्मिलिन का प्रयोग करना है। दोस्तों लीटर की अगर हम बात करें कि पोल्ट्री फार्म में मुख्यतः जो लीटर प्रयोग किया जाता है 2 प्रकार से
प्रयोग किया जाता है। एक होता है हमारा लकड़ी का बुरादा, दूसरा होता है हमारा चावल का बुरादा। दोस्तों दोनों की क्वालिटी ये है कि उनकी दोनों की जो है पानी की सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है और मुर्गियों के लिए आरामदायक होता है। और दोस्तों इसका अगर हम एक स्टैंडर्ड अगर देखें तो 300 ग्राम ये गर्मी के सीज़न में हम डाल सकते हैं, किंतु बरसात और ठंड के समय में हमें जो है 400 ग्राम प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें जो है फार्म के अंदर बुरादा डालना चाहिए। दोस्तों अगर हम ओपन पोल्ट्री फार्म कर रहे हो या फिर इसी पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, दोनों के लिए हमें जो है इसका जो है क्वांटिटी समान ही है। किंतु अगर हम इसी पोल्ट्री फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो हमें जो है 400 ग्राम तो मिनिमम जो है पर स्क्वायर फीट पर बर्ड के स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें बुरादा डालना ही पड़ेगा। दोस्तों जब भी अगर हम चाहे इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहे हो चाहे हम प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हो, दोनों कंडीशन में हमें जो है चिक्स की मिनिमम जो है एवरेज जो वेट आता है, जब पहले दिन का जब चिक्स आता है तो मिनिमम उसको 40 ग्राम का लेना चाहिए। और अच्छा अगर हम वजन अगर माने तो 50 ग्राम या 55 ग्राम का चिक्स जो है पहले दिन का होना चाहिए। अगर 50 ग्राम या 55 ग्राम का है दोस्तों, हम इसको जो है बहुत बेस्ट क्वालिटी हम बोल सकते हैं। दोस्तों ब्रूडिंग में जब भी हम मुर्गियों को जब टेम्परेचर दें, जनरली हमें ब्रूडिंग करने का जो ज़रूरत हमें बरसात और ठंड के समय में होती है। जो है गर्मी के समय में इतने ब्रूडिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इंडिया का जो टेम्परेचर रहता है वो गर्मी के समय में शुरुआत सुबह से ही करीब करीब 30, 31, 32 डिग्री से शुरू होता है। तो दोस्तों जब भी हम ब्रूडिंग करें तो पहले दिन जब बर्ड आए तो हमें जो है 33 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जनरली हमारे इंडिया में जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं या कंपनियां हैं वो सभी फ़ारेनहाइट में काउंट करती है। किंतु दोस्तों फ़ारेनहाइट इंडिया में इतना, अब फ़ारेनहाइट का मतलब क्या, फ़ारेनहाइट जो है अगर उसको हम डिग्री में अगर नापे तो 33 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। दोस्तों जनरली समझने के लिए फ़ारेनहाइट समझ में नहीं आता है, समझने में आता है डिग्री। तो दोस्तों इसीलिए जो है हम 33 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना वो होता है। फ़ारेनहाइट में देखें तो 90 डिग्री हमें 90 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है। दोस्तों प्रत्येक 1000 चिक्स के लिए अगर हम पेपर फीडिंग करवा रहे हैं, चूँकि जब बर्ड आते हैं ये हमें तीनों सीजन के लिए, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे ठंड हो, तीनों सीजन के लिए हमें पेपर फीडिंग करवाना आवश्यक होता है। इससे जो है बर्ड, क्योंकि पहले दिन से ही जो है फीडर में बर्ड दाना नहीं खा पाता, तो इसलिए हमें पेपर फीडिंग करवाना होता है। पेपर फीडिंग जो है उसका भी एक स्टैंडर्ड है कि 4 kg 1000 बर्ड के ऊपर जो है हमें पेपर लगाना चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे पास में 4000 बर्ड है तो हमें जो है करीब 16 kg पेपर हमें लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम करवाएंगे फीडिंग तो इससे जो है हमें पहले हफ्ते का जो वजन है वो बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा। इससे जो मोर्टलिटी की परसेंटेज भी बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर बर्ड दाना खा लेगा तो उसकी मोर्टलिटी परसेंटेज अपने आप वो तंदुरुस्त रहेगा। तो जो शुरुआत में जो लगने वाली बीमारियाँ या फिर हेडलिंग के कारण जो होने वाली मोर्टलिटी, वो मोर्टलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पानी का pH के लेवल के ऊपर। तो दोस्तों पहले हम बात करें कि वाटर मुर्गियों को लेकर पानी कितना चाहिए। दोस्तों हम देखते हैं कि मुर्गियों का भी या फिर जीवन का 85% हिस्सा तो जो है जल के ऊपर ही निर्भर होता है। तो दोस्तों अब हम ये देखें कि मुर्गियों के लिए पानी की कितनी आवश्यकता होती है और पानी का जो pH और HDS उसमें कितना होना चाहिए। तो दोस्तों हम